हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 65 साइंस क्लासेस। तो थंबनेल से तो आप लोग को पता हो ही गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग आज जो है फल के बारे में जानकारी लेंगे कि सत्य फल क्या होता है और असत्य फल क्या होता है। उससे पहले हम लोग जो है ये समझते हैं कि फल का निर्माण कहाँ होता है और फल हमारा कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो है फल के बारे में समझने से पहले हम लोग पुष्प की संरचना के बारे में जो है जान लेते हैं कि कोई भी पुष्प होता है तो उसमें मेनली 4 पार्ट होते हैं। एक हम लोग का जो होता है बाह्य दल पुंज होता है, एक दल पुंज होता है, एक पुंकेसर होता है और एक जायांग होता है। तो इन्हीं चारों भाग से ही हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का फल, बीज, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। तो अगर हम पुष्प की बात कर लें तो सिंपल से हम लोग पहले जो है पुष्प की एक संरचना बना लेते हैं। ये हम लोग का परागकोश है और इसी के अंदर जो है हम लोग का बीजांड होता है। ये हम लोग का अंडाशय है, ये हम लोग का अंडाशय है, ये हम लोग का बाह्य दल पुंज है और इसी के जस्ट बगल में हम लोग का जो है यहीं से हम लोग कर लेते हैं कुछ कलरफुल सा हम लोग का जो है ये हम लोग का पूरा कलरफुल होता है। सिंपल से हम लोग जान लेते हैं कि ये हम लोग का जो है ये दलपुंज है, ये दलपुंज है, ये हम लोग का परागकोश है, ये हम लोग का पुतंतु है और ये हम लोग का वर्तिकाग्र है और ये हम लोग का वर्तिका है और इसको हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। तो इतनी चीज़ें जो होती हैं हम लोग को पता है कि पुष्पासन जो होता है ये हम लोग का ग्रीन कलर में होता है। ये हम लोग का बाह्य दल पुंज भी जो है ग्रीन कलर में होता है। ये जो है पौधे के कोमल भागों की क्या करते हैं, ये सुरक्षा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हम लोग का ये जो पूरा ये जो भाग होता है जिसको हम लोग दल पुंज कहते हैं, ये हम लोग का टोटली जो है कलरफुल होता है और इसके अंदर ही हम लोग के जो हैं परागकोश, अंडाशय, ये सारी चीज़ें जो है वो लगी हुई होती हैं। तो ये तो हम लोग का था एक पुष्प का संरचना। अब हम लोग को जो है इस पुष्प में ज़रूरत केवल जो है एक अंडाशय, एक हम लोग का बाह्य दल पुंज और पुष्पासन से संबंधित है। क्योंकि हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो सत्य और असत्य फल है। तो सिंपल सा हम लोग समझते हैं कि सत्य फल क्या होता है। तो सत्य फल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सत्य फल जो हम लोग का होता है मैं यहीं पे लिख दूंगा। ठीक है, सत्य फल जिसको हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। तो सिंपल से इसकी परिभाषा हम लोग की बनती है कि जब निषेचन की क्रिया होता है, पुष्प में जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया के बाद अंडाशय से ही हम लोग का जो है जो फल बनता है, केवल अंडाशय से जो फल बनता है उसको हम लोग सत्य फल कहते हैं। और अगर अंडाशय को छोड़ करके पुष्प के अन्य जो भी भाग होते हैं जैसे बाह्य दल पुंज, पुष्पासन, उससे अगर फल का निर्माण होता है तो उसको हम लोग असत्य फल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर हम कहें तो हम यहीं पे इसकी परिभाषा लिख देते हैं। इसका कलर थोड़ा सा पेन का हम लोग चेंज कर लेते हैं।
निषेचन के बाद, निषेचन के बाद अंडाशय से जो फल बनता है उसे सत्य फल कहते हैं। मतलब कि ये संपूर्ण पुष्प में अगर हम बात करें तो ये जो अंडाशय है, ये जो फूला हुआ जो भाग है, ठीक है, इस फूले हुए भाग को हम लोग अंडाशय कहते हैं। अगर केवल अंडाशय अगर फल बनाने में अगर भाग ले रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सत्य फल कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की अगर हम बात कर लें तो उदाहरण में हम लोग का आम, पपीता, मक्का, ये सब जो होते हैं, ये सब हम लोग के होते हैं सत्य फल, जिनके बनने में केवल कौन भाग लेता है, अंडाशय भाग लेता है। अगर इसी तरीके से अगर हम बात कर लें असत्य फल की, अगर हम बात कर लें तो असत्य फल को यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं बगल में ही, असत्य फल जिसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात कर लें, निषेचन के बाद, निषेचन के बाद अंडाशय के अतिरिक्त, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग अगर फल बनाने में भाग लेते हैं तो उसे असत्य फल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम असत्य फल की अगर बात कर लें उदाहरण में, तो असत्य फल में हम लोग का जो है सेब, नाशपाती, नारियल, ये सब जो है आ जाते हैं। इसमें जो है हम लोग का पुष्पासन भाग लेता है, बाह्य दलपुंज भाग लेता है और दलपुंज भाग लेता है। ये तीनों भाग लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग असत्य फल कहते हैं। और जिसमें केवल अंडाशय के द्वारा ही जो है फल का निर्माण होता है तो उसको हम लोग जो है सत्य फल कहते हैं। तो ये था हम लोग का सत्य और असत्य फल में मेन अंतर कि सत्य फल जो होता है वो अंडाशय के द्वारा बनता है और असत्य फल जो होता है अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का जो भी भाग है, जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन, इन सब से अगर होता है तो उसको असत्य फल कहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को